हमारा प्रोग्राम जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन और वाद की लोगों से फीडबैक लेके और उस प्रोग्राम के आयोजन में आज मैं इस कुरुक्षेत्र जिले के प्रोग्राम में पहुंचा हूं और मैं सभी हमारे चुने प्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा। और जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, जीरो टॉलरेंस पे सरकार की जो नीति है उसको ज़्यादातर तक जाने के लिए जो हमारी सबसे छोटी इकाई पंचायतें बनकर आई हैं उनसे हमने अनुरोध किया है कि वो अपने पदों पर जो सब ग्रहण समारोह गाँव वाइज सरकार ने करवाने का एक अनोखी पहल की। और ये भी मैं अनोखी पहल कहूँगा कि मंत्री खुद जिलावार आकर हमारे चुने प्रतिनिधियों के सुझाव और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुन रहे हैं। तो उस पर हम एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर उनका सहयोग लेते हुए देखते हुए जो योजनाएं परियोजना है उनको धरातल पर भेजने का काम करें और ये सुनिश्चित करें कि वो काम गुणवत्ता के साथ टाइम बंद तरीके से जो पैसा सरकार ने डेवलपमेंट कर दिया है वो लगाने में सरकार की जो नीति है उस पर पूर्ण रूप से हम सारे ईमानदार से काम में लगे। लोगों को आपने चेतावनी भी दी है अधिकारियों को कि वो पैसा सही जगह लगाए, उनके काम में लापरवाही। देखिएगा जो जब मैं बतौर मुझे मिनिस्टर जिम्मेदारी मिली उससे पहले मेरे पास उदाहरण के तौर पे 1000 एप्लीकेशन है, 800 शिकायतों की एप्लीकेशन थी, ग्राम सचिव की शिकायत थी, एबीपीओ की थी, हमारे और अधिकारियों को मैं ब्लॉक लेवल या जिला लेवल पर उनसे उसके अंदर करप्शन के चार्जेस हैं जी, इसने पैसा खा लिया, ऐसी सरपंचों के खिलाफ वो शिकायत है। लेकिन वो पुराने समय में जो लोगों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया था उस पर हमने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, आपने देखा भी होगा, तो उस पर हमने कार्रवाई करने का काम किया। अब जो सरकार जीरो टॉलरेंस पर जो ई टेंडरिंग के माध्यम से जिसमें पैसे का दुरुपयोग ना हो सके हम इसको लेकर आए। अब इसमें जो मैंने चेतावनी इसलिए दी कि कई जगह जिलों में गया तो वहाँ एक दो इक्का दुक्का वो मुझे पता है वो किस लोगों के प्लांट के वो लोग थे कि ये इसको मैनुअल कीजिए। मैनुअल का मतलब आप उनको करप्शन करने की छूट देना, उनको खुली लूट मचाने की छूट वो सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का पैसा जनता के लिए है, जनता की डेवलपमेंट के लिए है, उस पर हमने सख्ती से निपटने का सरकार ने मन बनाया है और उसमें अगर कोई आदमी आने वाले समय देख पाएगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। और ये जो पैसा है 90-95% हमारी पढ़ी लिखी युवा पंचायत है, इनमें एक जोश है, ये काम करना चाहते हैं और एक अच्छी डेवलपमेंट देके अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की एक अच्छी टीम खड़ी होगी और जो योजनाएं परियोजनाएं हम सरकार की हैं, योजनाओं जो हम बना कर दे रहे हैं, अकेला गली या नाली बना देने से संपूर्ण विकास में नहीं मानता कि गाँव का होगा। जो शहरीकरण की हम बात करते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसको 24 घंटे में स्वच्छ पानी देना हो, 24 घंटे बिजली देनी हो, उसके अंदर रोडों की मैपिंग हो, उसके अंदर आप शिक्षा के क्षेत्र में हमने इम्प्रूव करना हो, जैसे ई लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने दिया। इसी प्रकार हमारे जो खेलों को लेकर हमारे स्टेडियमों को ठीक करना हो, हमारे जो हम कम्युनिटी सेंटर बनाकर उसमें बड़े एक किस्म से मिनी सेक्रेट छोटे मिनी अपने उसको खेलने के लिए उसके अंदर व्यवस्था करके घूमने के पार्क के रूप में उसके और हमारी जो फिरनियाँ हैं उन पर स्ट्रीट लाइट लगा के भी कैमरा जो शहर वाली सुविधाएं गाँव तक जो शहर की सुविधाएं हैं वो जब तक गाँव में जाकर इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो शहरीकरण की जो हम बात करते हैं ये बेमायने होगी। और इसको मायने में लेके आने के लिए हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। और उसमें जो पढ़े लिखे हमारी पंचायतें बन कर रहे हैं, लायक सरपंच हैं, मैं ये महसूस कर सकता हूँ और इस योग्य भी हैं कि वो अपने अपने गाँव में इनको इम्प्लीमेंट करें, काम करें। मंत्री जी, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि गठबंधन जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, क्या लगता है विपक्ष को हजम नहीं होगा? विपक्ष का फ्यूचर आगे का देखिए ना क्या है, वो आगे भी इसमें ही रहेंगे और विपक्ष में भी अभी मुझे लग रहा है कि उसमें भी गड़बड़ होने वाली है। विपक्ष भी इतना कमजोर विपक्ष हो जाएगा जबकि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन वो उनकी जो कार्यशैली है, जो उनके एक विचार है, जो लोगों को भ्रमित करने वाली राजनीति थी, लोगों को बांटने की राजनीति थी, वो खत्म हो चुकी है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति है, देश को विश्व गुरु बनाने की राजनीति चल रही है और बहुत से बड़े फैसले केंद्र सरकार ने और हमारी सरकार ने लिए हैं। हम मजबूती से गठबंधन में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता मजबूत फैसला लेगी। वो आप लोग और बड़े हर्ष की बात है, मैं इस बार देख रहा था जो हरियाणा सरकार का जो सपना था कि पढ़ी लिखी पंचायत हो और सच का जो हरियाणा सरकार का जो सपना था वो सच होता नजर आ रहा है। तो मैंने देखा कि जीतने के बाद उनके मन में जो विचार थे सकते हैं और ये बड़ी अच्छी सोच है और ये एक अच्छी पहल भी है और इसका जो श्रेय जाता है कि शायद एक युवा और एक बड़े उसका विकास कर सकते हैं। तो मैं ऐसी जो आप सभी नवनिर्वाचित होकर आए हो
आपका विचार में थोड़ा सबको पता था कि पूरे देश पे एक संकट आ गया था और इस संकट में गांव का विकास चाहे शहर का विकास, इस बार महिला है, अगली बार से वहां पुरुषों का। तो एक महिलाओं के नाते जो 50% जो चुन के आई है, ये एक भी अनूठी पहल है। कोरोना काल में हो सकता है विकास कार्य कम हुआ, उसके बाद कुछ उसके लिए भी कई बार लगता है, कह देते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भाजपा ने हमेशा ये कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारी, लेकिन इस सब चीजों को जब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे तो किन्हीं कारणवश कोर्ट केसों के कारण ये डिले हो गया। कि जितना विकास अगर कोई रह गया, हम 10 गुना तेजी से इन बचे हुए समय में उतना विकास हम करके दिखाएंगे। और एक ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया जिसके आप अपने मन की बात कोई भी रख सकता है। उसके लिए उसके 2 वर्ष हुए किस प्रकार से कोरोना महामारी थी। कोरोना महामारी के कारण काम बहुत स्लो हुआ, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में मैं दावे से कहूँगा एक पंचायत को कम से कम मंत्री जी हमने 7 से 10 करोड़ रुपए के कार्य करवाए एक पंचायत के अंदर। अभी रेस्ट में बैठे थे कि एक गांव की मैपिंग कराकर क्या प्रकार से किस प्रकार से मैं कहूँगा बाउंड्री, किस प्रकार से स्कूल की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, टोटल करेंगे उसकी पहले मैपिंग हो, उससे काम शुरू हो। ये बहुत बड़ी एक सोच है और मैं तो यही कहूँगा कि हर गांव का अपना मैपिंग तैयार कर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करें कि मेरे यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर हो, इस प्रकार के जोड़ की व्यवस्था गाड़ी हो, रोड्स का, मार्केट का। बहुत से हमारे सरपंच भाइयों को पावर का नहीं पता कि मेरी क्या पावर है। अभी मंत्री जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको देके जाएंगे कि आप लोगों को अपनी पावर का बताना चाहिए कि आपके अंदर पब्लिक हेल्थ किस प्रकार से आप पब्लिक में काम कर सकते हो, स्कूलों के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर आप काम कर सकते हो। आपकी बहुत पावर है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा बनाया कि जिला परिषद जो मेंबर चुन के आ रहे हैं उनको बहुत बड़ी एक पावर दी जा रही है स्कूलों के लिए भी, हेल्थ के लिए, वो उनको आगे डेवलपमेंट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्रम में जो कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरती पर देवभूमि कुरुक्षेत्र में आज इस प्रोग्राम में स्टेज पर विराजमान थानेसर से संवाद प्रोग्राम, यहाँ नवनिर्वाचित हमारे पंचायतों में हमारे पद साहिबान, सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक के सदस्य साथी, जिला परिषद के सदस्य साथी, छायाकार पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज मैं जो इस जन प्रतिनिधि सभा इसमें आप सब लोग पहुंचे, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो आपके बीच में संवाद प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में जिलावार जाकर जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी एक अनूठी और पहली पहल में इसको कह सकता हूं प्रदेश में हमारी सरकार ने चलाई के माध्यम से जल देने का काम किया। साथ जगह अपनी योजना के तहत हर गांव में जहां बिजलियां पहुंची भी नहीं हुई थी या पहुंची हुई थी तो 4-5 घंटे चलती थी, अब साथियों वो बिजली 16-18 जहां लाइन लॉस है वहां थोड़ी सी दिक्कत है, लाइन लॉस नहीं है तो वहां 24-24 घंटे सरकार बिजली देने का काम करने में लगेगी। ये गांव को विकास की तरफ बढ़ाने के योजनाएं थी। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपने हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों स्कूलों के लिए बजट सैंक्शन किया है। सर इसी प्रकार जो आज गांव का विकास सिर्फ गली नाले तक सीमित न रहे कि गांव में गली बढ़ गई, नाली बढ़ गई। सरपंच अपने गांव का मुखिया है, वो एक छोटी पंचायत जो बड़ी एक छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, उसके पास सारे वो अधिकारी जो अपने गांव में हर वो मूलभूत सुविधाएं अपने गांव तक लेकर आ सकते। और जो सरकार ने परियोजनाएं बनाई हैं, उन परियोजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हर गली में आखिरी छोर पर बैठे परिवार तक हम पहुंचाने का काम करें। साथियों, जो परियोजनाएं मैं आपसे आज उनकी चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया। सबसे पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला
तो उन्होंने एक स्वच्छ भारत मिशन टास्क फोर्स भी बनाई, हमारे प्रदेश में बनी हुई है स्वच्छ भारत मिशन का जो उनका एक सपना था, पूरे देश में उसमें प्राथमिकता में काम करते हुए सोच मुक्त भारत और सोच मुक्त हरियाणा को हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। साथ हर गांव में अब टॉयलेट देकर कि खुले में शौच ना हो, एक बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा कार्य इस सरकार ने करने का काम किया। अब हमें उसको और आगे की तरफ बढ़ाना है। साथ सबसे पहले मैं आपसे आज एक उम्मीद लेकर आपके बीच में आया हूं, आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं, और आपको जो सरकार की योजनाएं हैं अधिकारियों के साथ जुड़कर उनका सहयोग लेते हुए, उनका सहयोग देते हुए जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर ले जाने के लिए एक कड़ी का काम अधिकारी करेंगे सरकार, और हमारे जो छोटी पंचायतें चुनी है उसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम 2 घंटे हफ्ते में श्रमदान करते हैं, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है उनका भी एक अभियान चला हुआ है, उन साथियों का भी एक अभियान चलाया हुआ है। 2 घंटे हफ्ते में अगर हम हमारे गांव के जो हमारे गांव की संपत्ति है उसको सफाई का अभियान चलाने का काम हफ्ते के अंदर 2 घंटे देकर शुरुआत उसकी करते हैं तो साल में 100 घंटे होते हैं। साथ गांव के अंदर जो हालात हैं सफाई को लेकर उनमें काफी सुधार की जरूरत है। प्रोग्रामों में हर जगह मांग ये उठती है जी पर कैपिटा जो सफाई कर्मचारी है वो कम है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जिस ढंग से आबादी गांव में है उस ढंग से वो सफाई कर्मचारी वाकई में कम है, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ आम नागरिक के नाते, चुने प्रतिनिधि के नाते हमारी भी कुछ ड्यूटियां बढ़ती हैं। साथ हमारे गांव के प्रति, हमारे प्रदेश और इस राष्ट्र के प्रति अगर सुनी हुई पंचायतें जितने भी हम सदस्य हैं और हमारी जो सोशल संस्थाएं हैं प्लस में जो आम नागरिक हैं उनके अंदर एक जागरूकता लेकर आते हैं और 2 घंटे अगर हम हमारे गांव की सफाई अभियान में खुद जुड़ते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में गांव में सफाई अभियान को लेकर आए। खुद खोदते थे, आज ये सारी जो जिम्मेवारी हमने सरकार को दे दी, बिल्कुल सही है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार उसमें प्रयासरत भी है, लेकिन आम नागरिक के नाते हमारी भी बहुत सी जिम्मेवारियां बनती हैं, उनको भी हमने अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए उसमें अपना योगदान और सहयोग करना पड़ेगा। जो खाद भरने के नालियों का निकला हुआ जो अड़ंगा है, जो खाद भरने के लायक उसको खाद बनाने के लेके एंड टू एंड सोल्यूशन एनजीटी की गाइडलाइन को पूरा करते हुए कि गांव से इकट्ठा किया, गांव के बाहर ढेर ना लगे, सेग्रीगेट करके जहां जहां जिस चीज का यूटिलाइजेशन है उसको करके वो टेंडर हम आने वाले बहुत जल्दी समय में लगाने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर 3-4 जिलों में उसका एक्सपेरिमेंट चला हुआ है। आने वाले महीना 1.5 महीने में उस एक्सपेरिमेंट के बाद ब्लॉक लेवल तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन देकर और उस टेंडर को लगाकर और उसकी जिम्मेवारी हमारे गांव के जो ब्लॉक लेवल पर हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो सदस्य चुने हैं उनकी बनेगी, जिला लेवल पर हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन और हमारे जो सदस्य उनकी बनेगी। लेकिन सबसे जो छोटी इकाई है हमारी पंचायतें, सरपंच जब गांव की एनओसी देगा जी हाँ ये काम दुरुस्त तरीके से होने लग रहा है, तब साथ ही उनकी पेमेंट हम रिलीज करने का काम करेंगे। सरपंच के कंधों पर ये जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। बनताएं हैं, सबसे पहले मैंने आदेश जारी किए हमारे विभाग के अधिकारियों से कि पूरे हरियाणा का रोड मैप के साथ हर गांव का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। उससे हमें हमारे ग्रामवासियों को, चुनी पंचायतों को, सरपंच साहब को और पंचों को यह पता होगा कि मेरे गांव में मेरी प्रॉपर्टी मेरे गांव की क्या क्या है। ये मेरी पौंड की जगह है, इसमें मुझे मेरा जोहड़ खोद कर रखना है, ये मेरे स्कूल का एरिया है, ये मेरा वाटर बक्स है, ये मेरा और उसको लगा हुआ है छोटा वहां, ये मेरा खेल का ग्राउंड अगर सरकार ने बनाया, ये मेरा ग्राम सचिवालय है, और जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है मेरे गांव की इनकम क्या है, जो अदर्स लैंड है जिसमें मैंने और डेवलपमेंट लेकर आनी है उसका मैं क्या कैसे डिजाइन करूं। क्योंकि जब तक आपके पास, जब हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर का पहले हमें जमीन, भाई 500 गज का प्लॉट है, 1000 गज का प्लॉट है, फिर आप आर्किटेक्ट के पास जाकर उसका नक्शा तैयार करवाते हैं। इसी प्रकार इस ब्लूप्रिंट के सामने सरपंच के पास पहुंचने के बाद अधिकारियों और सरपंच की तालमेल के साथ सरपंच अपने पूरे गांव की डेवलपमेंट को डिजाइन कर पाएगा। उसको यह पता होगा कि मुझे यहां
मेरे गांव में ग्राम सचिवालय नहीं है, मुझे ग्राम सचिवालय बनाना है, वो प्रस्ताव देगा तो हम उसके ग्राम सचिवालय को बनवाने का काम करें। उसका अगर कहीं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में दिक्कत है, पानी का भराव है, वो अपना प्रस्ताव करके दे, हम उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। इसी प्रकार अगर स्कूल के अंदर कहीं काम की जरूरत, आप ये ना समझे कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये शिक्षा विभाग देखेगा। सरपंच गांव का मुख्यमंत्री है। हर काम जो आपकी पंचायत बनी, आपके पंच और सरपंच अपने अपने वार्ड और पूरे गांव में आपकी हर सुविधा, चाहे वो पीने के पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के पीएससी सेंटर की बात हो, पशु अस्पताल की बात हो, आपके जो रोड मार्केटिंग बोर्ड के अंदर आते हो उनकी बात हो, कोई पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है उसकी बात हो, वो सारी की सारी जिम्मेवारियां हमारी चुनी हुई पंचायतें, हमारे सरपंच साहबान की बढ़ती है। अधिकारी बैठे हैं हमारे जिला के, मेरे ख्याल से जी आपने बनवा दिए सारे जिला के काम के ब्लूप्रिंट है, या अभी तक मैंने ये मंत्री बनते आदेश दिए थे, उसको फौरी तौर पर लागू करवाने का काम करेंगे, ताकि हमारी जो चुनी पंचायतें, हमारे ब्लॉक समिति सदस्य उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, सभी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और सरपंच की निगरानी में उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार साथियों, जब हमने ब्लूप्रिंट बनाने के आदेश दिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी बिल्डिंगें जर्जर होने लग रही हैं। अपने गांव में भी देखा होगा, मान लीजिए किसी ने कोई आएगा उफड़ा करके, विधायक जी, मंत्री जी या कोई भी, कि फलाने समाज की जी हमारी ये बीसी या जर्नल या ऐसी चौपाल है, अगर समाज उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, और जब मैं गांव के अंदर गया तो मैंने बहुत सी जगह देखा, मेरे खुद के हल्के में देखा कि बहुत सी बिल्डिंगें जर्जर होने लग रही है। मेरे दिमाग में एक सुझाव आया, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की, मगर जितनी हमारी पुरानी बिल्डिंगें हैं, मैंने उसका डाटा इकट्ठा करवाया विभाग को कहकर, 3700 बिल्डिंगें पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसी चिन्हित की हमने जो जर्जर हालत में पड़ी हुई है। मान लीजिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भवन बनाया, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। हमारा ग्राम सचिवालय में सरपंच कहीं अपने हिसाब से बैठता है, उस बिल्डिंग को बना तो दिया, लेकिन रख रखाव अगर उसमें रहेंगे नहीं, उसकी साफ सफाई नहीं होगी, तो वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। 3700 बिल्डिंगों में जब हमने लोगों के बीच में जाकर जो एक नई पहल, मैं जिसको कहूंगा पूरे देश में हरियाणा सरकार ने की, साथियों, हमने एक सुझाव जब आपस में हमारी चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि क्यों ना हम इसके अंदर ई-लाइब्रेरी बनाकर देने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगा के देने का काम किया साथियों, और आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि 3000 बिल्डिंगें जो 3700 ने चिन्हित की, ग्राम वासियों ने अपनी सहमति जताई, उनमें से 1200 के आसपास ही लाइब्रेरी उस बिल्डिंग का नवीनीकरण सौदेकर उसकी मरम्मत का टेंडर लगा चुके हैं। आने वाले जनवरी-फरवरी महीने में बिल्डिंगें बिल्कुल चकाचक नई हो जाएंगी, टाइल लग जाएंगी, ऐसे फॉल सीलिंग हो जाएगी, दीवारों का हो जाएगा, पंखे लग जाएंगे, एसी लग जाएंगे, बाथरूम बन जाएंगे, और उसके अंदर आधुनिक लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी बना के देने का हम काम करेंगे साथियों। या आप जिम बनाओ, हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, इसका रख रखाव की भी जिम्मेवारी हम देते हैं साथियों। 800 से 1000 के आसपास वो बिल्डिंग हम हरियाणा प्रदेश में तैयार करने जा रहे हैं। इसी प्रकार अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग रीति रिवाज हमारे बदलते रहते हैं। हरियाणा के दूसरे कोने से दूसरे कोने पर जब हम जाते हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग महिलाएं शाम को कीर्तन भजन करती है। जब ये हमारे पास उनकी तरफ से मांग आई, तो हमने ये घोषणा पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए कर दी कि जहां भी हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी माता बहनें बैठ के, हमारी बुजुर्ग माताएं बल्कि कहूंगा इसमें, जो कीर्तन भजन करती हैं, वहां उन बिल्डिंगों में रेनोवेट करके जो उनको कीर्तन करने का संस्कृति भवन बनाकर देने का उनका काम करेंगे। ई-लाइब्रेरी बनाकर देने का काम करेंगे, जिसमें हमारे गांव के बच्चों को कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ के बड़े महानगरों में जाकर कोचिंग की बजाय वो कोचिंग सेंटर गांव के अंदर बना के देने का काम करेंगे। उसमें हमारे पढ़ने वाले बच्चे यूपीएससी की तैयारी, किसी भी कोर्स की तैयारी बैठ के वहां कर सके, और ऑनलाइन जोड़कर उनको कोचिंग दिलाने का काम करेंगे साथ। एक बड़ी पहल में आज ग्राम सचिवालय बने, हमने उनको भी चिन्हित कराने का काम किया। बहुत से ग्राम, अभी गांव ऐसे हैं जिनमें ग्राम सचिवालय नहीं है, क्योंकि हम छोटी सरकार पंचायत को कहते हैं, उनको हर वो सुविधा अपने ग्राम सचिवालय में, उनका ऑफिस हो, उनका मीटिंग करने का कॉन्फ्रेंस रूम हो, वो गांव की बैठ के वहां सभा ले सके, और जो उनको आधुनिकरण करके कि उनको बार बार वीडियो ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, चंडीगढ़ लेवल पे अपनी गाड़ियां उठाकर मीटिंग के लिए ना भागनी पड़े, ऑनलाइन उनको जोड़ के हम उनको जितने ग्राम सचिवालय आधुनिकीकरण करने का काम करेंगे। ये छोटी छोटी बिल्डिंगें जिनका सदुपयोग हम अब गांव लेवल पर नहीं कर पा रहे थे,
जब मैं मंत्री बना, जब मैंने ऑफिसर्स की मीटिंग ली, तो वहां पर एक फाइल जब मैंने मंगवाई, मेरे सामने आई, तो उसमें ग्राम सचिवालय के साथ साथ कम्युनिटी सेंटर की भी एक फाइल मेरे सामने आई। तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि हमने इसको एप्लीकेबल क्यों नहीं किया। एक किस्म से उसको गांव का मिनी सेक्रेटरी कह सकते हो, मल्टीपल वैरायटी में आप उसको और भी नाम दे सकते हो। उसके अंदर आप उसको मैरिज प्लेस भी कह सकते हो, उसको मिनी सेक्रेटरी भी कह सकते हो। 3 से 5 एकड़ के अंदर हमने उसकी भी शुरुआत साथियों कर दी। उसके अंदर तो सारी फैसिलिटीज लेस पड़ेगा। 500 से 1000 आदमियों का आप उसके अंदर फंक्शन कर सकेंगे। कोई भी सोशल फंक्शन है, ब्याह शादी है, आपने कोई मीटिंग करनी है, घूमने का एक किस्म से पार्क का काम करेगा, ट्रैक होगा साथियों। एक जगह उसके किसी कोने में हमने एक किस्म से छोटा मिनी स्टेडियम आप उसको कह सकते हो, जो छोटे छोटे हमारे गांव के वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन